दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकेट्स की अगली घड़ी, एक विस्तृत जानकारी। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहली जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में इस रोग से पीड़ित रोगी को सबसे पहले ऊपर का भाग सूखने लगता है और ख़ासकर गर्दन जो है पतली हो जाए और निचला भाग ठीक हो तो लाइकोपोडियम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। अगली जो दवा है लाइकोपोडियम के बाद में एब्रोटेनम। इस रोग से पीड़ित रोगी की टांगें सबसे पहले कमज़ोर हो जाती हैं तथा वह पतली दिखाई देने लगती है और ऊपर का धड़ बाद में सूख जाए तो उपचार के लिए एब्रोटेनम औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार इसे अवश्य दें और बच्चे को पोषक तत्व देते रहें। सारसापारिला। रोगी के शरीर में इस प्रकार के लक्षण हों जैसे गर्दन पतली होना, कमर से ऊपर का भाग सूखा दिखाई देता है, निचला भाग ठीक रहता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को सारसापारिला औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। नेट्रम्योर। इस रोग से पीड़ित रोगी के शरीर का ऊपरी भाग पतला हो जाता है और निचला भाग ठीक रहता है, गर्दन भी पतली रहती है। रोगी को नमक खाने में चाहत जो है बहुत ज़्यादा होती है, जीभ पर नक्शा सा बना रहता है, मैप्ड टंग, जीभ पे नक्शा बना रहता है। खाने के बाद थकावट हो जाती है, खाना खाने के बाद नींद आती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को नेट्रम्योर औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार अवश्य दें। आयोडम। रोगी का शरीर सूख जाता है और मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। पौष्टिक भोजन का सेवन करने पर भी बच्चा सूखता जाता है। दिन भर खाना खाने का मन करता है, खाने के बाद अधिक परेशानियां होने लगती हैं। खाना खाने के बाद थकावट महसूस नहीं होता और आराम महसूस होता है। ऐसे लक्षण में रोगी को आयोडम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। इससे काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। अगली जो दवा है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। रोगी का सारा शरीर सूख जाता है और मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मिठाई खाने की इच्छा होती है। ऐसे लक्षणों में रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी को आप उपयोग करें, काफ़ी लाभकारी है। दिन में 4 से 5 बार 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के देते रहें। सिफिलिनियम। सारा शरीर कमज़ोर हो गया हो, बाल झड़ रहे हो, शाम से लेकर सुबह तक रोगी के लक्षणों में वृद्धि होती है। ऐसे लक्षणों में पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए सिफिलिनियम औषधि की 200 की पोटेंसी हफ्ते में 1 बार अवश्य दें। इथुजा। बच्चा सूखता जाता है और दूध पीते ही उल्टी कर देता है। ऐसे बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए इथुजा औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन से 4 से 5 बार दें। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के या 1 चम्मच में 2 बूंद डाल के उसमें पानी मिला के दें या फिर माँ के दूध के साथ भी दे सकते हैं। वरेटाकार। सूखे रोग से पीड़ित बच्चे को मानसिक विकास भी ठीक से ना हो और बौनापन लगा रहे तो शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के तकलीफ महसूस करता है। दिमागी तौर पर भी विकसित नहीं हो पाता और शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर होते जाता है। ऐसे में बच्चे को वरेटाकार के औषधि की 200 की पोटेंसी को दिन में 1 बार अवश्य दें। सीना। सूखे रोग से पीड़ित बच्चे की गुदा में खुजली हो, बिस्तर में पेशाब कर देता हो, पेट में कीड़े हों, रात में दांत का बजना, स्वभाव जो है काफ़ी हद तक चिड़चिड़ा होता है। ऐसे रोग को ठीक करने के लिए 30 या 200 की पोटेंसी का प्रयोग करें।
एंटीम कोड। सूखे रोग से पीड़ित बच्चे दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं, लेकिन इसके साथ ही बच्चे को दस्त भी आते हैं। उसके जीभ पर सफ़ेद लेप जमा रहता है और बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। ऐसे बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए एंटीम कोड औषधि बहुत ही लाभकारी है। इससे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार दें और 200 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 2 बार दें। पेट्रोलियम। इस रोग से पीड़ित रोगी को दस्त हो और रात के समय दस्त ठीक हो जाए और दिन में दस्त से परेशान रहता हो, तो इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए पेट्रोलियम औषधि 30 या 200 की पोटेंसी में प्रयोग करें। रोगी के सांस और मल से प्याज की तरह बदबू आती है। याद रखें, पेट्रोलियम में रोगी के मल से प्याज की तरह बदबू आती है। यहाँ तक कि सांस जब वो छोड़ता है तभी प्याज जैसी बदबू आती है। उसे एक्जिमा होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे में पेट्रोलियम औषधि बहुत ही कारगर है। अगली जो दवा है वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम को सूखे रोग का उपचार करने के लिए कई औषधियों का उपयोग करने पर भी लाभ न हो, तो पौष्टिक भोजन का सेवन करने पर भी ठीक न हो, तो रोगी को चिकित्सा के लिए ट्यूबरकुलिनम 1 mg की पोटेंसी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इसे रिपीट करते रहें एज अ इंटरकरेंट रेमेडी। साइलिसिया। बच्चे का सिर बड़ा हो और सारा शरीर सूखा हुआ हो और सीने पर और माथे पर पसीना काफ़ी हद तक आता हो, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए साइलिसिया औषधि की 200 की पोटेंसी का प्रयोग करें। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के उसे देते रहें। फास्फोरस। सूखे रोग से पीड़ित रोगी को इतना पतला दस्त आता है जैसे नल से पानी निकलता हो। ऐसे रोगी बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार अवश्य दें। याद रखें, आप लक्षणों के आधार पर ही दवाइयाँ दें। लक्षणों के आधार पर अगर दवाइयाँ नहीं देंगे, अगर हमारे बोले हुए हिसाब से आप दवाइयाँ देते हैं और लक्षणों को नहीं देखते हैं, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी सलाह मशवरा लें, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसे ठीक करने के लिए आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर ही सही सलाह दे सकते हैं। सल्फ़र। सूखे रोग को ठीक करने के लिए सल्फ़र औषधि जो है 30 या 200 की पोटेंसी का सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है, लेकिन इस औषधि का उपयोग करते समय रोगियों में इस प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रोगी गंदा दिखाई देता है, शरीर की त्वचा पर जगह जगह फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, ग्रंथियाँ बढ़ी हुई महसूस होती हैं, कब्ज की काफ़ी हद तक शिकायत रहती है, उल्टी होने के साथ ही दस्त भी होते हैं, शरीर से बहुत अधिक बदबू आती है, रोगी का सारा शरीर सूखा रहता है, पेट फूल जाता है, पेट में जलन होती है और पेट से हमेशा गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। गर्दन, पीठ, छाती की मांसपेशियाँ और सभी अंग सूख जाते हैं। पेट की मांसपेशियाँ भी सूख जाती हैं, लेकिन पेट फूल जाता है। रोगी उष्ण प्रधान होता है। ऐसे लक्षणों में रोगी का सल्फर का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे आप बार बार सुने ताकि आपके दिमाग में ये बैठे। ये रिकेट्स के लिए एक छोटी सी पहल थी, लेकिन ये जानकारी है, अवेयरनेस है। आप इसका प्रयोग ना करें ही तो ही अच्छा है। आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से सलाह मशवरा ले सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।